लिंचिंग मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। रकबर मॉब लिंचिंग मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को दोषी माना है। 4 आरोपियों को 7 साल की सजा दी गई है। कोर्ट ने एक आरोपी को बरी भी किया है। परमजीत, धर्मेंद्र, नरेश और विजय, इन सभी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने नवल किशोर को बरी कर दिया है। बताया जा रहा है कि सबूतों के अभाव के चलते नवल किशोर को बरी किया गया है। कोर्ट में 4 आरोपियों को दोषी माना गया है, जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया गया है। तो मॉब लिंचिंग मामले से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहा है, जिसे लेकर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और इसमें 4 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है और कोर्ट ने चारों आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी नवल किशोर को कोर्ट ने बरी कर दिया है। बताया जा रहा है कि सबूतों की कमी थी और इसी को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। नवल को सारी धाराओं से बरी कर दिया और बाकी मुल्जिमान को 302, 147 से बरी कर दिया। सिर्फ 304 और 341 के अंदर सजा दी गई है चारों मुल्जिमान को। जी धर्मेंद्र 304 में यह है कि हत्या करने का इरादा नहीं था, उसके लिए दोषी माना है। हत्या का इरादा नहीं माना और अनलॉफुल असेंबली की जो उससे भी मुल्जिमान को बरी कर दिया। अनलॉफुल असेंबली की फॉर्मेशन से भी सभी मुल्जिमान को बरी कर दिया। इसलिए उसके आधार पर जो है मॉब लॉन्चिंग वाला मामला साबित नहीं होता प्रोसिक्यूशन की। लेकिन चूंकि न्यायिक जांच के अंदर पुलिस को ही दोषी माना था, न्यायिक जांच की जो रिपोर्ट हमने पत्रावली पर पेश की, उसमें न्यायिक अधिकारी ने पुलिस कर्मियों को दोषी माना, लेकिन अदालत ने उसको नजरअंदाज किया। चारों जनों को 341 व 304 पार्ट फर्स्ट में सिद्ध दोष दिया है। नवल किशोर के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण उसको दोष मुक्त किया गया है। अभी न्यायालय अपना दंडादेश सुनाएगा और दंडादेश में उनको कितनी सजा दी जाती है वो अभी आपको पता चल जाएगा। अभी इन चारों को सिद्ध दोष करके कस्टडी में ले लिया गया। 302 में देखिए 302 का ही ये पार्ट है, इसको आप बरी नहीं कह सकते। ये 302 का ही पार्ट है जहां नॉलेज होती है लेकिन इंटेंशन टू किल नहीं होती। आप जान रहे हैं कि ये काम मैं कर रहा हूं और इस कार्य से किसी की मृत्यु हो सकती है, तो वो फिर 304 पार्ट फर्स्ट में सजा इसमें देखी होती है। उम्र कैद तक की हो सकती है, मैक्सिमम पनिशमेंट है वो LI तक का हो सकता है। कह नहीं सकते, 304 में रखा है उनको, 304 में रखा है। अभी कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, भी पता लगेगा थोड़ी देर में कोर्ट क्या कह रहा है, क्योंकि इतनी आवाज़ थी कि अंदर पता नहीं लगा, कुछ भी सुन नहीं पाएंगे। क्या लग रहा है आपको उनको भी रखा है? हाँ अभी कुछ भी सुना है नहीं। क्या सही लग रहा है आपको भी? हाँ अभी तो देखते हैं क्या करते हैं। 304 में रोका है, अभी कुछ सुनाया नहीं, कोई डिसीजन दिया नहीं है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र, अहम फैसला कोर्ट की ओर से, पूरी जानकारी दीजिएगा इस फैसले से जुड़ी। जी अलवर में मॉब लिंचिंग के मामले में आज फैसला आया है। रकबर मॉब लिंचिंग के केस में कोर्ट ADJ नंबर 1 के द्वारा जो फैसला सुनाया गया है और इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें धारा 304 पार्ट 1, 323 और 341 में दोषी मानते हुए 4 जो आरोपी हैं, परमजीत और उसके जो साथी हैं उन्हें दोषी माना है और एक जो आरोपी थे उन्हें नवल किशोर उन्हें बरी कर दिया गया है। इस पूरे मामले में जो परमजीत, धर्मेंद्र, नरेश और विजय, इन 4 आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है और 10,000 रुपए का जुर्माना सुनाया गया है। कोर्ट के द्वारा इस पूरे मामले में जो टिप्पणी की गई थी कि इस तरीके के मामले में जो आरोपी हैं उनको सजा सुनाया जाना जरूरी है, तो उन्होंने उसको दोषी मानते हुए 4 आरोपियों को सजा सुनाई है, लेकिन एक आरोपी जो था उसे बरी कर दिया है। अब कहीं न कहीं हिंदू संघवादी संगठनों के लोगों का कहना है कि जो दबाव में आकर के नवल किशोर को मामले में दोबारा उसे आरोपी बनाया गया, हालांकि से चार्जशीट फाइल की गई थी, तो ये कहीं न कहीं सत्य की जीत हुई है। वहीं जो 4 और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है, इस बारे में उनका कहना है कि वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे इस जो सजा सुनाई गई है। जी राजेंद्र, नवल किशोर को क्योंकि बरी कर दिया गया है सबूतों के अभाव की वजह से, क्या पुलिस वालों को फटकार लगाई गई कोर्ट की ओर से?
जी, कोर्ट की ओर से साक्ष्य जो फाइल पर जो साक्ष्य थे उनके आधार पर, चूंकि इस पूरे मामले में जो नवल किशोर था, जो FIR थी पुलिस की ओर से ही वो FIR दर्ज हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि परम जो नवल किशोर है उसकी सूचना, प्रथम जो सूचना थी पुलिस को नवल किशोर की ओर से दी गई थी। और उसके बाद नवल किशोर के साथ ही जो थाना अधिकारी थे तत्कालीन, उनकी जो टीम जो रात में कार्यवाहक थाना अधिकारी थे, ड्यूटी इंचार्ज जो नाइट में ड्यूटी पे थे, वो उसके साथ में नवल किशोर गया था। तो कहीं न कहीं जो आदमी उसके साथ गया है और घटना स्थल से उसकी दूरी है वो 5 किलोमीटर से अधिक जो घटना स्थल था, तो पूरे इस घटनाक्रम के जो साक्ष्य है वो कहीं न कहीं। ठीक है राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बयान दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। तो उसमें 7 साल की सजा दी, 7 साल की प्रति व्यक्ति को, 4 मुलजिमों को दी है। इसको हम रिव्यू करवाएंगे किस प्रकार से क्या फैसला आया है, क्या लिखा फैसले के अंदर, बाद में देखेंगे क्या करना है। और अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली की बैठक के बारे में सुखजिंदर सिंह रंधावा की ओर से बयान सामने आया है। रंधावा ने कहा कि 4 राज्यों की चुनावी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। अकेले राजस्थान की ही नहीं, 4 राज्यों को लेकर ये बैठक की जानी है। राजस्थान में गुटबाजी के सवाल पर रंधावा की ओर से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिस घर में कुछ है वही लड़ाई होगी और गुटबाजी को नियंत्रित करेंगे। इसके साथ ही रंधावा ने कहा कि सचिन पायलट ने कांग्रेस को अल्टीमेटम नहीं दिया है, हाईकमान को भी कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। अल्टीमेटम जिनको दिया गया है वो इस बारे में जवाब दें। वहाँ अभी तो 4 स्टेट्स की इलेक्शन स्ट्रेटजी के बारे में करेंगे, अकेली राजस्थान की नहीं है। 4 स्टेट्स हैं, तेलंगाना है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। ये चारों स्टेट्स की जहाँ इलेक्शन है वहाँ इनको बुलाया गया और इलेक्शन के बारे में कैसे इलेक्शन लड़नी है, क्या क्या करना है, वो चर्चा होगी। पोल बाउंड स्टेट्स पे बहुत ज्यादा फोकस है, इन फाइटिंग सबसे बड़ी आपकी दिक्कत है। तो देखिए कि जिस पार्टी में, जिस घर में कुछ है लड़ाई भी वहीं होती है। जिनके घर में कुछ नहीं है तो वो दाने कौन लेने आएगा, ठीक है ना। इसके लिए ये बहुत है, हम सब कंट्रोल करेंगे। सर, क्या सचिन पायलट को भी बुलाया गया है इस मीटिंग में? नहीं, आपको शक है? शक है आपको? सर, यही पूरे राजस्थान के लोग सोच रहे हैं कि क्या बात कल वहाँ आकर देख लेना मीटिंग में। अल्टीमेटम से पहले कुछ हो जाएगा कांग्रेस में? देखिए एक बात सुनिए, कांग्रेस को सचिन जी ने आज तक कभी अल्टीमेटम नहीं दिया। अगर कांग्रेस का अल्टीमेटम है तो मैं आपका जरूर जवाब दे दूंगा। तो अल्टीमेटम किसको दिया वही जवाब दे सकते हैं। उन्होंने किसको कहा है अल्टीमेटम, अगर हाईकमांड का अल्टीमेटम है तो मैं अभी जवाब दे दूंगा, अगर नहीं है तो फिर मैं क्या उसका जवाब दूं। तो खास बैठक होने वाली है। सुखजिंदर सिंह रंधावा की ओर से बड़ा बयान सामने है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ राजस्थान पर ही फोकस नहीं, 4 राज्यों पर फोकस इस बैठक में किया जाना है। वहीं गुटबाजी वाले सवाल पर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि सचिन पायलट ने कांग्रेस और आलाकमान को अल्टीमेटम नहीं दिया है, जिन्हें दिया है वो जाने। और कल एक और बड़ी खबर का, दिल्ली से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि मामले से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट को स्वीकार किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट 1 जून को इस मामले पर सुनवाई करेगा। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई की जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर तय समन भी जारी किया जाएगा। ये बड़ा फैसला सामने आएगा कि समन जारी होगा या नहीं, इसके बाद ये फैसला सामने आएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केस करवाया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जांच कर रिपोर्ट मांगी थी। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर को ये निर्देश दिए गए थे। और कल एक और बड़ी खबर का, जयपुर बम ब्लास्ट मामले से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ब्लास्ट मामले पर भी सीएम ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। सील ब्लास्ट था जयपुर के अंदर, उसको अटॉर्नी जनरल को हमने वकील किया, भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल को वकील किया। सुप्रीम कोर्ट ने केस लगा। अब मैं समझता हूँ कि जो सुनवाई शुरू हो रही है उसमें अवश्य फैसले होंगे, क्योंकि किन ग्राउंड पे हाईकोर्ट ने
उनको बरी कर दिया, सीधा बरी कर दिया। जो लोग सील ब्लास्ट में इतना बड़ा कांड हुआ और हमारी सरकार आने के बाद में उनको फांसी सजा हुई थी। ये हमारे विपक्षी लोग कहीं छोड़ते नहीं है, अनावश्यक लोगों को भ्रमित कर। और कर लेते हैं अगली खबर का। नगर निगम में बैठक से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। नगर निगम ग्रेटर की बोर्ड बैठक की साधारण सभा बैठक से पहले ही इसमें माइक बंद हो गई। कई पार्षदों ने माइक बंद होने पर नाराजगी भी व्यक्त की। निगम अधिकारियों ने नाराजगी जताई। वित्त समिति के चेयरमैन शील धाबाई ने कहा, माइक बंद करने से आखिर किसे डर सता रहा है? क्या अधिकारियों को डर सता रहा है या फिर किसी और को? तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी ने कहा, मीटिंग समय पर शुरू होनी चाहिए, साथ ही बिना समय गवाए मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। तो ग्रेटर नगर निगम की बैठक के दौरान बैठक शुरू ही होने वाली थी कि वहां पर माइक बंद हो गई। इसे लेकर गुस्सा भी देखने को मिला, पार्षदों ने नाराजगी भी जताई। तो वहीं शील धाबाई ने कहा कि आखिर माइक बंद करने से किसे दिक्कत है?